नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाना पर। हमारे साथ है इंद्रजीत सिंह जी, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा राज्य के उपाध्यक्ष। किसान आंदोलन यूं तो पिछले लगभग 70 दिनों से चल रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है और आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार भी तमाम तरह की रुकावटें पैदा कर रही हैं, आंदोलन ना बढ़ पाए। उसके बावजूद आंदोलन अपने चरम पर है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हम बात करेंगे इंद्रजीत सिंह जी से। स्वागत है जी आपका। हम जानना चाहेंगे इंद्रजीत जी कि किसान आंदोलन 26 तारीख से पहले एक अलग मोड़ पर था और 26 तारीख के बाद एक अलग घटनाक्रम घटा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बात यह है कि एक चीज़ जो खास आप देखते आ रहे हैं जब से ये आंदोलन शुरू हुआ जी कि 3 जो कृषि संबंधी काले कानून हैं जिनको लेके ये आंदोलन शुरू हुआ, उनको निरस्त करवाने के लिए उसमें लगातार सरकार को एक नैतिक हार का सामना करना पड़ रहा है। और ये बात एक के बाद एक घटनाक्रम इस बात को साबित करता जा रहा है कि किसानों ने जिन मुद्दों पे आपत्ति की थी 3 कानूनों को लेकर, किसान सही थे अपनी जगह, और क्योंकि उनके अंदर बहुत ही बुनियादी दोष थे उन कानूनों में और वो बहुत बड़े हानिकारक हैं, इसलिए सरकार गलत थी अपनी जगह। तो न केवल कानून गलत थे बल्कि उनको पास करने के तरीके भी गलत थे। वो संवैधानिक और कानूनी तरीके से पास नहीं हुए, ना ही किसी से परामर्श किया गया। इसीलिए उनको ये बात माननी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि कुछ समय के लिए इनको मुलतवी कर दिया जाए या सस्पेंड कर दिया जाए। ये अपने आप में निश्चित तौर पर, और उसमें जो संशोधन की भी वो बात कह रहे थे, वो भी इसीलिए कहनी पड़ी क्योंकि उनके अंदर बुनियादी समस्याएं हैं जो किसानों का और कृषि का बहुत बड़ा नुकसान कर सकती हैं। लेकिन 26 तारीख का जो गणतंत्र परेड में किसानों ने जो ट्रैक्टर लेके गए, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या और हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, वो एक बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आयोजन किया गया। और उससे पहले भी पूरे 2 महीने कोई एक भी इतनी सी घटना नहीं जिसको हम ये कह सकें कि इस आंदोलन में कोई हिंसा हुई है। दरअसल सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी सरकार की दुविधा और समस्या भी यही है कि वो हिंसक क्यों नहीं हो रहा था। इसलिए एक बहुत गहरी साजिश रची गई जिसके बारे में अब कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सारा देश और सारी दुनिया जानती है कि ख़ास तरह के लोगों को बड़ी संख्या में आगे आगे ले जाके और वो लाल किले तक पहुंचाया गया। और उसके बाद का जो भी घटनाक्रम है वो सबके सामने है। उनकी योजना कहीं ना कहीं ये थी कि बहुत बड़ी हिंसा को अंजाम दिया जाए। उसमें लगा लो कि सौभाग्य से वो उसमें सफल नहीं हो सके, हालांकि छुटमुट कुछ ज़रूर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मतलब नाखुशगवारी की और दुर्भाग्यपूर्ण थी। प्रधानमंत्री जी अभी पिछले दिनों उन्होंने मन की बात की, किसानों को कह रहे हैं कि जो कृषि मंत्री हैं वो किसानों से सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर हैं। दूसरी तरफ हर तरीके से रुकावटें डाली जा रही हैं कि लोग धरने स्थल तक ना पहुंच पाए। इन सब घटनाक्रमों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि वो बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन 22 तारीख को जो आखिरी मुलाकात हुई सरकार के साथ, उस दिन कृषि मंत्री ने दरवाजे लगभग बंद कर दिए थे जी। और उन्होंने ये कहा था कि 26 जनवरी के लिए आप अपनी तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करेंगे। बाद में पता चला ना वो कौन सी तैयारियां कर रहे थे। तो हम तो जिन रूटों को स्वीकार किया गया था उन्हीं रूटों पे बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करके आप अपनी जगह आ गए। लेकिन उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, सूचनाएं तक नहीं दी गई, चोटें मारी गई, ट्रैक्टर तोड़े गए। अभी कल हम जब मुख्यमंत्री जी से मिले दिल्ली सरकार के, केजरीवाल साहब से, तो
उनके जेल मंत्री जो हैं उन्होंने 115 व्यक्तियों की सूची तो हमें दी कि ये तो तिहाड़ जेल के अंदर बंद हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए कि केंद्र सरकार जिनके तहत ये पूरा का पूरा कानून व्यवस्था का और तमाम चीज़ें और दिल्ली की पुलिस आती है, उन्होंने अब आज तक ये भी जहमत नहीं उठाई कि वो ठीक ठीक सूचनाएं लोगों को दे दें कि उन्होंने कितने लोगों को पकड़ा था, कितनों को पेश किया, कितने जेल में चले गए, और जो लोग गुमशुदगी में हैं अभी भी उनके बारे में स्पष्टता इसीलिए हो नहीं पा रही है। तो किले गाड़ना, दीवारें तक सड़कों पे खड़ी कर देना और रास्ते बंद कर देना स्थानीय लोगों के, और फिर स्थानीय के नाम से हमले करवाना, ये बातें दरवाजे खुले होने का संकेत नहीं है। ये जो षड्यंत्र किया इन्होंने इस अभियान के दौरान, जो हम गांव-गांव और जिलों के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि ये जो बीजेपी और आरएसएस है ये किस हद तक जा सकते हैं। जो इन्होंने हमले सुनियोजित ढंग से करवाए वहाँ पर हिंसा भड़काने के लिए 26 तारीख के बाद, वो कोशिश ये की जैसे स्थानीय लोग विरोध कर रहे, अपने आप को स्थानीय बता, जबकि ये उनके बाकायदा जाने पहचाने कार्यकर्ता हैं भाजपा और आरएसएस के। ये चीज़ भी हम लोगों के अंदर ले जाके इनकी राजनीति को बेनकाब करना जरूरी समझते हैं। अगर आपको बातचीत करनी है, बातचीत के बिना तो कोई इस प्रकार के आंदोलन का हल नहीं हो सकता, लेकिन बातचीत करने से पहले बातचीत का वातावरण निर्मित होना बहुत जरूरी है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा बातचीत का विरोधी नहीं है, पर हमारा ये मानना है कि ये तमाम जो उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं उन पे अंकुश लगाया जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि आप इतनी बड़ी बड़ी कीलें सड़कों के ऊपर गाड़ रहे हैं। अभी मैं एक आईपीएस रिटायर्ड अधिकारी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कीलें गाड़ के या तो ये संकेत दिया जा रहा है कि सरकार बहुत डरी हुई है, और डरी हुई है तो वो किसानों के साथ एक शत्रु जैसा व्यवहार करने के ऊपर तुली हुई है, वरना इस प्रकार की किलेबंदी नहीं की जाती कभी भी। ये मैं उनका बयान पढ़ा। तो ये तमाम चीज़ें रोकनी जरूरी हैं। आप अपने ही देश के किसानों से ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, बहुत ही हानिकारक संकेत और इसके परिणाम निकलते जा रहे हैं। जी, अगला सवाल है हमारा कि सरकार की तमाम तरह की रुकावटों के बावजूद बॉर्डरों पर लोगों की जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है, वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ आसपास के जो राज्य हैं, जिलों में महापंचायतें हो रही हैं, और महापंचायतों में जो लोगों की हिस्सेदारी है वो ऐतिहासिक है आज तक के दौर से। तो उसमें भी महिलाओं की हिस्सेदारी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो इन सब घटनाक्रमों को आप कैसे देखते हैं? दरअसल ये जो हिस्सेदारी बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा जन आक्रोश है मोदी सरकार के खिलाफ, और इनकी जो राज्यों की सरकारें हैं, हरियाणा की और उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश वगैरह की, ये इनके खिलाफ है ये जन आक्रोश। और ये इकट्ठा हुआ असंतोष है असल में। कृषि संकट तो पहले से भी है ना, आत्महत्याएं भी हो रही थी। हम जो उनका निदान करने के लिए जो चीज़ मांग कर रहे थे उसकी तरफ ध्यान देने की बजाय उन्होंने तो पूरे कृषि क्षेत्र की ही कमर तोड़ने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार के ये जो काले कानून लेके आए, तो 26 तारीख के बाद, क्योंकि लोगों को एक बार तो लौटना ही था, जैसे पुलिस भी छुट्टियां बंद कर देती है, ऐसे ही हमने भी किसानों को ये कह रखा था बॉर्डरों पे, भाई 26 तक आप रुकिए और फिर एक बार घर जाके आ जाना जी। तो जो 26 को गए थे वो लोग, और जिनको आना ही था एक बार, तो वो लोग मिला के वापस भी आए, जिससे उन्होंने ये संकेत लिया कि अब सही मौका है और वो उनको उखाड़ दें। मतलब तो वो प्रयत्न जो है पलवल भी किए गए, और वहाँ भी जो गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर उनकी चेष्टा हुई, और पूरे के पूरे अर्धसैनिक बल जिस तरीके से घेरा डाल के और वो कार्रवाई करने की कोशिश की रात के अंधेरे में, उसमें वो इसलिए सफल नहीं हुए कि पूरे इलाके के अंदर, हरियाणा में भी, पंजाब में भी और उत्तर प्रदेश में, ये सूचना फैल गई आग की तरह कि वो इस तरीके की
कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये निकल पड़े वो सैकड़ों की संख्या में ट्रालियां लेके। इस वजह से उनकी इस हरकत के ऊपर ये अंकुश लगा और अब जो प्रकट हो रहा है वो बॉर्डरों के ऊपर भी संख्या बढ़ रही है और टोल जो बने हुए टोल प्लाजा उनके ऊपर भी संख्या बढ़ रही है और ये जो महापंचायतें हो रही हैं इनके अंदर भी न केवल किसान मजदूरों की बल्कि जो महिलाओं की संख्या की आप बात कर रहे हैं 18 जनवरी को जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर महिला किसान दिवस का आयोजन किया उसके बाद महिलाओं में एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण की भावना भी आ रही है और उन्होंने अपने आप को एक वास्तव में किसान के रूप में अपनी पहचान जो है वो स्थापित की है। इसलिए वो केवल दर्शक के रूप में नहीं बल्कि किरदार के रूप में सामने आना चाह रही हैं। वो बॉर्डरों के ऊपर भी बड़ी संख्या के अंदर जा रही हैं और इधर भी। इसीलिए ये जो इंटरनेट बंद किए गए और वहाँ पर भी टॉयलेट्स उठा दिए, बिजली पानी बंद करने की कोशिश की, ये तमाम बहुत घटिया हरकतें हैं जो अपने ही नागरिकों के साथ कोई सरकार करेगी ऐसा दुनिया का कोई देश सोच नहीं सकता है जो हमारे यहाँ हो रहा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा लोगों की हिस्सेदारी और सरकार को झुकना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। जी अभी आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चे का भावी कार्यक्रम क्या होगा आंदोलन को लेकर। जैसे एक तो कार्यक्रम का हिस्सा यही है ये जो पंचायतों के आयोजन हो रहे हैं, मतलब हम संयुक्त किसान मोर्चा उन मोर्चों को भी मजबूत कर रहा है जो बॉर्डरों के ऊपर हैं और साथ में ही स्थानीय हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गांव-गांव और तहसील जिला स्तरों के ऊपर और कई जगहों की भी ये बड़ी पंचायतों का आयोजन एक तरीके से इस आंदोलन को देश की तरफ भी फैलाया जा रहा है और हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान के अंदर इसकी और भी गहराई तक इसको ले जाने की बात है ताकि इसका विस्तार किया जा सके और ये एक वास्तव में जन आंदोलन का रूप ले जाए जिसके अंदर लोकतंत्र की बहाली का भी सवाल है। देश को किस तरीके से नहीं चलाया जा सकता ये भी इसके अंदर एक बहुत सशक्त संदेश जा रहा है और वो इस तरीके से तानाशाही के तरीके से नहीं चला पाएंगे अब आइंदा के लिए। ये संदेश सभी तबकों में जा चुका है और अब बजट को भी अगर आप देखेंगे जो केंद्रीय बजट पेश हुआ 3 दिन पहले उसके अंदर अभी भी कृषि क्षेत्र की जो ये बार बार किसान की बात कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ कटौती है कृषि क्षेत्र के अंदर जो आवंटन किए गए हैं और तमाम किसी भी तबके को किसी प्रकार की भी राहत नहीं है और ये बजट भी उसी तरीके से एक कारपोरेट को लाभ पहुंचाने वाला है जिस कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने ये 3 कानून लेके आए और जिनको लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने जो मजदूरों के श्रम कानून और श्रम अधिकार हैं उनको भी खत्म किया है। ये बजट भी उसी दिशा के अंदर है। इसके अतिरिक्त संयुक्त किसान मोर्चा ने ये आह्वान किया है कि 6 फरवरी को पूरे देश में 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों के ऊपर लोग आएंगे और सड़कों को जाम करेंगे और ये जो 3 तारीख यानी आज जो देश भर में बिजली कर्मचारियों ने किसानों के एक तरह की एकजुटता प्रकट करते हुए और जो बिजली बिल के अंदर संशोधन करने की कोशिशें हैं उसके खिलाफ जो देश भर में रोष दिवस मनाया गया है उसके साथ भी उनके लिए भी हम अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं। ये थे इंद्रजीत सिंह जी, अखिल भारतीय किसान सभा के हरियाणा राज्य के उपाध्यक्ष। हम इसी तरह की चर्चा आगे भी आपके सामने लाते रहेंगे ताकि जो किसान आंदोलन में चल रहा है वो आप लोगों तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।